ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, दिन के स्वामी सूर्य देव की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रश्मि द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य की तरह 5 भागों में हुआ करता है और इस आपके सुझाव के अनुसार इसका पहले भाग का लघु रूप नित्य अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है, जो लघु पंचांग के रूप। इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं त्रिपंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। तो चलिए पंचांग की तरफ बढ़ते हैं। इसके पूर्व गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की आराधना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके इस सौजन्य से ये जो डिस्प्ले हो रहे हैं इस ज्योतिष के विभिन्न आयामों में हमने शिक्षा ग्रहण की, पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी किया और अभी फिलहाल फेस रीडिंग पर कर रहा हूँ। साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय ज्योतिष संगठन से संबद्धता आजीवन सदस्यता मिली और मैं हमारा ऑफिस सॉफ्ट एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत पटना में किरवईपुरी में रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड आईएसओ द्वारा सर्टिफाइड है, जो कि क्यूआरओ द्वारा किया गया। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते। आम बोलचाल की भाषा में पंचांग हमें शुभ और अशुभ मुहूर्त की ओर ले जाता है और यह मात्र बताता है कि शुभ और शुभ मुहूर्त का यह जानने का एक स्रोत है, किंतु व्यक्तिगत वास्तविकता कुछ अलग है। पंचांग हमारे जीवन में हम भूमिका अदा करता है। यह शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो पंचांग के जीवन में अहम भूमिका के मद्देनजर इसकी नई परिभाषा को देखते हुए, उपयोगिता को देखते हुए, चलिए आइए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें अपने मित्रों परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि उनके जीवन में भी शुभता आ सके, वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर सकें और अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकें। चलिए पंचांग के पहले भाग में आपको ले चलते हैं। पंचांग का पहला भाग दिनांक 22 जून 2025, माह पक्ष कृष्ण, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 4:59 पर, सूर्यास्त 6:44। सनराइज at 4:59 AM, sunset at 6:44 PM। आप दिशाशूल आज का पश्चिम है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करना पड़े तो घी या दलिया का सेवन कर यात्रा में शुभता लाए। पंचांग के 5 अंक वार रविवार, देर तिथि देर रात्रि 2:21 तक द्वादशी, उसके बाद त्रयोदशी, नक्षत्र संध्या 5:38 तक भरणी, उसके बाद कृतिका, योग अपराह्न 4:57 तक सुकर्मा, उसके बाद तृतीय, करण अपराह्न 2:56 तक कौलव, तत्पश्चात देर रात्रि 1:21 तक टैटिंग, उसके बाद गर्भ। ये रहे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में देखें आज का महत्वपूर्ण मुहूर्त क्या है। इसके पूर्व जाने के पूर्व भोलेनाथ का नाम लेकर उन्हें ध्यान धर देखते भोलेनाथ का आज वास कहाँ है। तो जब तक के द्वादशी तिथि है, भोलेनाथ विशाल नंदी पर सवार है, जो अभिष्ट सिद्धि के लिए शुभ है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आती है, जब वो भोजन पर जाते हैं, जो कि शुभ नहीं। महत्वपूर्ण के शुभ मुहूर्त में शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:24 से 12:19 दिन तक, अमृत काल अपराह्न 1:26 से 2:44 तक, त्रिपुष्कर योग संध्या 5:38 से 1:21 रात्रि तक, और विजय मुहूर्त 2:09 से 3:04 अपराह्न तक, गोधूली वाला संध्या 6:42 से संध्या के ही 7:03 तक, निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 0:12 तक। ये रहे पंचांग के हमारे महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त राहु काल संध्या 5:01 से 6:44 तक, गुलिक काल अपराह्न 3:18 से 5:01 तक, यमगंड 11:52
दिन से 1:35 तक, और वर्ज मुहूर्त कल भोर में 4:27 से सुबह के 5:54 तक। ये रहे शुभ और अशुभ मुहूर्त। अब आपको ले चलते हैं ग्रहों के आकाशीय स्थिति। आज दो दो ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, चंद्रदेव और बुधदेव का। ग्रहों की शक्ति के अनुसार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, शुक्र, शनिदेव, ये सभी शक्तिशाली ग्रह उभर रहे हैं। और बृहस्पति देव अस्त ही चल रहे हैं। इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 1 ग्रह, सब राशि में 5 ग्रह, स्व राशि में 1 ग्रह है, और चंद्रमा तथा शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं। बुध की राशि में 3 ग्रह, सूर्य की राशि में 2 ग्रह, मंगल की राशि में 2 ग्रह। शेष ग्रहों को की राशियों में चंद्रमा और शुक्र को छोड़कर एक एक ग्रह। नक्षत्र के अनुसार ग्रहों को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 3 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सब नक्षत्र में 3 ग्रह, और स्व नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में क्रमशः शुक्र और शनिदेव हैं 2 ग्रह। चंद्रमा और बुध के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और बृहस्पति राहुदेव के नक्षत्र में, राहुदेव बृहस्पति के नक्षत्र में है, इसलिए नक्षत्र परिवर्तन है उनका। और इस प्रकार बृहस्पति के नक्षत्र में 2 ग्रह, शुक्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और चंद्रमा बुध को छोड़कर शेष ग्रहों के नक्षत्रों में एक एक ग्रह। तो ये रहे हमारे दैनिक पंचांग के पहले वाक्य प्रस्तुति। ग्रह इस माह में बचे हुए ग्रहों के गोचर की स्थिति देखें तो 22 जून को बुध देव आज गोचर कर रहे हैं, जब वे मिथुन से कर्क राशि में जा रहे हैं, और बृहस्पति देव अभी व्यस्त चल रहे हैं। चंद्रदेव 24 जून से 26 जून के बीच में अस्त रहेंगे। शुक्रदेव 29 जून को वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। तो इस प्रकार आज का दैनिक पंचांग के पहले भाग की प्रस्तुति। अब हम आपको ले चलते हैं चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उनके नक्षत्र स्वामी के समूह के अनुसार कैसा दिन रहेगा। यहाँ हमने 2 शब्द प्रयोग किया। चंद्रमा जिस नक्षत्र में उनके नक्षत्र समूह के स्वामी, यह 2 भाग में 2 तरह का है। एक, चंद्रमा जन्म कुंडली में कहां पर है, और आज चंद्रमा कहां पर है, किस नक्षत्र में उनके नक्षत्र समूह के स्वामी कौन है, इसके अनुसार देखते हैं। यह ताराबलम कहते हैं। तो ताराबलम बहुत ही उपयोगी है, यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। ताराबलम आज के बारे में बताता है चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में, और जीवन के आजीवन के परिप्रेक्ष्य में नव तारा चक्र बताता है। और इससे हम ये जान सकते हैं कि कौन से दशा महादशा का परिणाम कैसा होगा, कौन सा हमारे लिए चैलेंजेस आएंगे, कौन सा शुभ दशा महादशा की अवधि होगी। ग्रहों में हमारे जन्म कुंडली में कौन कौन ग्रह शुभ स्थिति में है, और वहां दिखने में शुभ शुभ हो सकते हैं, फल शुभ नहीं दे, इसलिए नवतारा चक्र पद्धति सटीक होता है, और इससे सटीकता देखी जाती है। हमारे जीवन में आने वाले व्यक्तियों के बारे में कि वो हमारे लिए लाभदायी हो सकते हैं या नुकसानदायक, या हम क्या उनके लिए हो सकते हैं, यह हम भी नवतारा चक्र से देखते हैं। आप अपना नक्षत्र, जो अपना जन्म नक्षत्र है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, और जिस व्यक्ति के बारे में देखना चाहते हैं उसके चंद्रमा का नक्षत्र किस नक्षत्र में है, और दोनों का आपस में कैसा संबंध। इस संबंध में हमने एक वीडियो डाला है जिसमें पूरा विवरण डाला है, और वो शिक्षाप्रद भी है, उपयोगी भी है। और आपके सहयोग के अनुसार एक प्रैक्टिकल वीडियो भी नवतारा चक्र पर डाला है। और पहले वीडियो में हमने यह डाला है कि भगवान राम और सीता, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान की जन्म कुंडली भी डाली है, जिनके बारे में हम जानते हैं कि आपस में संबंध कैसा था, और नवतारा चक्र पद्धति से कैसे संबंध निकलते हैं, यह भी दिखलाने का प्रयास किया है। तो चलते हैं, संक्षेप में यहाँ बता दें कि नवतारा चक्र पद्धति है क्या। कुल 27 नक्षत्र होते हैं, और ग्रहों के मन नक्षत्र हुआ करते हैं। नक्षत्र अपना परिमाण ग्रह कोई भी फल नहीं देते। जब भी जो भी फल देते हैं ग्रह अपने नक्षत्रों के अनुसार देते हैं।
तो कुल 27 नक्षत्र, इनको 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि 9 ही नक्षत्र होते हैं, तो 3 भागों में बांटा गया। वह 9 समूह का एक एक समूह बना और 3 श्रेणियों में रखा गया। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया, यानी केतु पहले, उसके बाद शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। अब जो हर श्रेणी ग्रुप में से, हर समूह में से या हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र हुआ, उसे पहले ग्रह से जोड़ा गया। यानी पहला नक्षत्र केतु से, पहला नक्षत्र अश्विनी, 10वां माघा और 19वां मूला को केतु से जोड़ा गया, और यही क्रम संख्या की गई। और अंततः 9वां, 18वां, 27वां नक्षत्र का स्वामित्व 9वां ग्रह मंगल को दिया गया। इस प्रकार सभी ग्रहों को स्वामित्व दे दिया गया। अब फलित कैसे करते हैं? तो चंद्रमा हमारे जन्म अवतारा चक्र, हमारे जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, उनके नक्षत्र स्वामी जो बनते हैं, वह जो है जन्म ग्रह कहलाते हैं। और जन्म ग्रह मिश्रित फल देते हैं। गणना वहीं से आरंभ होती है, वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो भी ग्रह बनेंगे वह शुभ फल देंगे। और तीसरा भी, पांचवा और सातवां ग्रह जो बनते हैं वह क्रमशः विपद, प्रतिरी और नैधन्य देते हैं, यानी पीड़ा देते हैं, अति पीड़ा देते हैं। यहाँ सावधान रहना चाहिए। और यहीं से हम सब कुछ आकलन करते हैं कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए कितना लाभदायी हो सकता है, कौन सा ग्रह, कौन महादशा हमारे लिए कितना सुखदायी हो सकता है। यही इसी पद आधार पर हम व्यक्ति के जीवन के बारे में नवतारा चक्र से जान सकते हैं। तो आज हम चलते हैं, अब चलते हैं हम अपनी प्रस्तुति पर। आज के चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चंद्रमा जो गोचर कर रहे हैं संध्या 5:38 पर वे भरणी नक्षत्र में है, और तत्पश्चात वे कृतिका नक्षत्र में जा रहे हैं। तो दोनों का कॉलम में दिखाया गया है। 5:38 तक पहला कॉलम, उसके 5:38 तक दूसरा कॉलम। रोज से हम देखते हैं जातक किस नक्षत्र में जन्मे हैं। तो यदि जातक उदाहरण स्वरूप आद्रा, स्वाति और शतभिषा नक्षत्र में जन्मा हो और ऐसा हुआ हो, तो ये हम देखते हैं कि यह पहला भाग साधक बनता है, दूसरा भाग नैधन्य बनता है। यह बहुत अशुभकारी। उसी तरह से यदि किसी का जन्म रोहिणी, हस्ता और यश श्रवणा में हुआ हो, तो पहला भाग मित्र, दूसरा भाग अति मित्र जातक। और इसी प्रकार हम किसी भी नक्षत्र में जन्मे जातक के बारे में जान सकते। और आज का दिन कैसा होगा, यदि हम कुछ शुभ काम करने जा रहे हैं तो करें या न करें, क्योंकि हो सकता है कि हम जन्म नक्षत्र में पड़े हों, नैधन में हो, प्रत्यरी में हो। तो उसे जानने के लिए कुछ लोगों का सुझाव था कि उपाय भी बताएं कि नैधन्य अगर यदि है तो मुहूर्त में कैसे काम करें। तो हमें आपको बता दें कि जब भी ये विपत वाले, विपत, प्रत्यरी और नैधन्य जब भी आपका 3, 5, 7 तक जो ग्रह बने, तो सावधान रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि उस मुहूर्त को, उस दिन के मुहूर्त को नहीं प्रयोग में लाए। फिर भी यदि आपका परिस्थिति ये है, तो आप उपाय के तौर पर यह कर सकते हैं जो कि प्रमाणित नहीं। हमने यह प्रमाणित कोशिश किया प्रमाण प्राप्त करने का, लेकिन ऐसा हमें कुछ हाथ हासिल नहीं हुआ। तो यदि जन्म नक्षत्र में आपका ग्रह है, तो पीला, आज का दिन जन्म नक्षत्र में है, तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान करें। यदि आज का जन्म विपत में है तो गुड़ का दान करें, प्रत्यय में है तो नमक का दान करें, और नैधन्य है तो उस मुहूर्त को त्यागना जरूरी है। फिर भी बहुत मजबूरी, अति मजबूरी जिसको कहते हैं, तो तिल सहित स्वर्ण का दान करें। तो इस तरह से यह प्रमाणित नहीं है, अपुष्ट है। यह उपाय आपके लिए हमने प्रस्तुत किया, संकलित कर इंटरनेट से। तो और आप उपाय कर सकते हैं, हो सकता है आपके लिए लाभकारी हो।
फीडबैक जरूर देंगे, ताकि हम अन्य ग्राहकों को बता सकेंगे, अन्य ग्रुप मेंबर को बता सकें। तो चलिए, आज इतना ही। अब हम चले चलते हैं आपको अगले अगले प्रस्तुति। हम आपको लेकर आए हैं अगली प्रस्तुति, जो अभी तक हमने देखा चंद्रमा किस नक्षत्र में है। आप देखेंगे चंद्रमा किस राशि में है, यानी चंद्रमा किस राशि में आपके जन्म कुंडली में है और चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा है। तो आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन भी है, इसलिए मेष राशि में 11:03 तक है, उसके बाद वृषभ राशि में जाएंगे। तो जब तक मेष राशि में है तब तक मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा। उसके बाद वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए दिन उत्तमता के संकेत मिल रहे हैं। तो आज के गोचर का यह फल है। चंद्रमा जिस वृषभ में जाते हैं तो वृषभ राशि वाले के लिए, कर्क राशि वाले के लिए, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन राशि वाले के लिए दिन अच्छा होने के संकेत हैं। तो आप सावधानी रखें जो ऐसे लोगों का जिनके अशुभता के संकेत आ रहे हैं। याद रखें, ये चंद्रमा जिस राशि में है वहां से देखते हैं, लगन से नहीं देखते हैं। अब आपको हम लेकर गए हैं अपने चौथे भाग में चौघड़िया ज्योतिष पर। चौघड़िया ज्योतिष यह बतलाता है कि कौन सा शुभ और अशुभ काल है, और यह इसके उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चाहे वह शुभ अशुभ कार्य हो, कोई पूजा पाठ हो, जब जब तक हो, साधना हो, या कोई नया काम करने के लिए जाना। हम सलाह देते हैं यदि कोई व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखना चाहता हो या नहीं देख पाया तो कम से कम चौघड़िया मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। इसकी उपयोगिता काफी है, और यही वजह है कि इसकी उपयोगिता के कारण हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग वीडियो पोस्ट किया है। यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में और उपयोगिता, चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में। संक्षेप में ये बताते चले कि कुल 8 चौघड़िया होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन 7 ही होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का ही नामकरण हुआ। और 8वां चौघड़िया, 7वें पहला चौघड़िया की पुनरावृत्ति हुआ करती है प्रतिदिन और प्रति रात। तो 7 चौघड़िया 7 दिन, और 7 दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बने, और वे 7 ग्रह विशेष कार्य को उपयोगी कार्य करने के लिए अधिकृत है। इसलिए कहा जा सकता है कि हर प्रत्येक चौघड़िया के अलग अलग ग्रह स्वामी हैं और वे विभिन्न कार्यों को करने के लिए उपयुक्त है। चौघड़िया ज्योतिष, चौघड़िया का आकलन करते समय हम यह भी याद रखें कि दिन का चौघड़िया में काल वेला, वार वेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, उस चौघड़िया को त्याग कर देना चाहिए। और रात्रि का चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित हो सकता है, उसका त्याग करना चाहिए। तेज चौघड़िया का हम उपयोग अपने कार्य के अनुसार कर सकते हैं। आज का चौघड़िया देखें तो आज दिन रविवार है, इसलिए उद्योग चौघड़िया से दिन आरंभ हो रहा है और उद्योग चौघड़िया से दिन समाप्त हो रहा है। आज का उद्योग चौघड़िया जो अंतिम का है उस वहां पर राहु काल है, वहीं प्रथम का राहु काल नहीं है। उसी तरह से आज वार वेला, काल वेला राहु काल से ग्रसित है उद्योग अंतिम चौघड़िया, और अमृत और काल चौघड़िया भी क्रमशः वार वेला और काल वेला से ग्रसित है, और रात्रि के चौघड़िया लाभ चौघड़िया से ग्रसित। तो ये रहे चौघड़िया पर प्रस्तुति। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा। अब हम आपको अंतिम पड़ाव पर ले आए हैं, जो कि अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना है। अंक ज्योतिष हमें महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाता है। यह हमें बताता है कि आपका जन्म किस लिए हुआ, कौन अंक से आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, कौन ग्रह, तथा कौन से अंक हमारे जीवन में मिसिंग है, अनबैलेंस्ड है, एक्सेस है, आदि आदि हमें पहचानने में मदद मिलती है। तो 1 से 9 तक अंक को प्रयोग में किया जाता है अंक ज्योतिष में, और 0 को, शून्य को इग्नोर किया जाता है, ताकि वे, क्योंकि वे अनंत को दर्शाते हैं, अनसर्टिनिटी, अनिश्चितता को दर्शाते हैं। तो इस प्रकार प्रत्येक ग्रह जो है, प्रत्येक अंक संख्या महत्वपूर्ण है। 1 अंक से 9 अंक तक का अंक होता है जो प्रयोग में किया जाता है रेखा लेंथ पे,
और जब भी हमें एक से ज्यादा अंक का समूह मिलता है तो उसको जोड़कर उसे परिवर्तित करते हैं एकल अंक। अक्षरों का समूह मिलता है तो अक्षरों का भी अंकीय मूल्य हुआ करता है। शब्दों का शब्द अगर मिलते हैं तो उसमें अक्षर जो प्रयुक्त होते हैं उनके अक्षरीय अंकीय मूल्य होता है, उसमें परिवर्तित कर उसे भी अंक ज्योतिष में अंकों में सिंगल डिजिट में परिवर्तित करते हैं। हर अंक जो 1 से 9 है उसके बीच में पांचवा अंक जो है वो बैलेंस अंक आता है, जो संतुलित करता है, क्योंकि बीच का अंक। और ये जब देखेंगे तो आप देखें कि हर अंक का एक शासक ग्रह है और हर अक्षर का अंकीय मूल्य है। यह नाम और आदि जोड़ने में, यह नाम आदि ठीक करने में मदद करता है। तो आज चलते हैं आज के चौघड़िया में। आज के दिन का, आज की प्रस्तुति, आज दिन कैसा होने वाला है। तो आज का दिनांक 22/6/2025, दिनांक दिन का टोटल 4 और दिन माह और वर्ष का टोटल 1। 4 और 1 का संबंध मिलता मित्रता का। और आप देखें इस चार्ट में सभी अंकों के साथ जो 1 की मित्रता सभी अंकों के साथ बहुत अच्छी है, अति मित्र है। इसलिए सभी के दिन अच्छे जाएंगे, केवल 8 अंक को छोड़कर, यानी 8 मूलांक वाले जिनका जन्म तिथि किसी माह के 8/7/26 को हुआ है उनके लिए समस्या है। वे अपने स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान दें। 8 अंक सूर्य देव राजा है, शनि देव न्यायाधीश है और दास को ही का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों राजा से नाराज रहते हैं, सरकार से नाराज रहते हैं, इसलिए दोनों का मित्रता नहीं है। शेष ग्रह के बारे में कुछ ज्यादा बताना ठीक नहीं है क्योंकि सभी अति मित्र हैं। मंगल के साथ थोड़ी समस्या हो सकती है क्योंकि राजा जब भी डरता है तो मंगल से ही डरता है, क्योंकि राजा मंगल से सावधान रहता है। जितने भी सरकार का तख्ता पलट होता है सेनापति मंगल ही करते हैं, इसलिए उन्हें जब भी है तो थोड़ी सफलता कम दिया करती है। उनके हर कर्म को वॉच किया जाता है, जबकि 9 अंक सबसे बड़ा अंक होता है और 9 अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। सेनापति का रोल करता है, पुलिस का रोल करता है, डॉक्टर का रोल। तो इस तरह से सभी अंकों के लिए बहुत ही अच्छे दिन है। सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 8 अंक वाले जिनका जन्म तिथि 8/7/26 को हुआ है वे थोड़ा सावधान रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली प्रस्तुति के लिए कल हम विशेष प्रस्तुति लेकर के जब आएंगे तब तक के लिए। तो यह प्रस्तुति आप तक ऋग पंचांग और अन्य ग्रंथों से ली गई है, गूगल छवि गूगल से ली गई है और यह प्रस्तुति यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें और साथ ही साथ आप सबों से अनुरोध है जो हमारे पुराने और नए सब्सक्राइबर हैं वे साझा करें इस प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों, शुभेच्छुओं के बीच में, ताकि उनके जीवन में भी शुभता है, वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर सकें और वे भी अपने जीवन को सफल समृद्ध बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और अंत में एक प्रार्थना है, आप अपना फीडबैक यूट्यूब के कमेंट में जरूर दें ताकि हम प्रस्तुति को बेहतर बना सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विदा लेते हैं। जय सूर्य।